नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल राजीव सर पे हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल की सीरीज में क्विज शुरू करने जा रहे हैं। तो क्विज लेके आया हूँ, करीब 20 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे और हमारा लक्ष्य ये रहेगा करीब जो है क्विज यूपी स्पेशल करीब 1000 या 1 से 1500 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ। जो छोटे से छोटे स्तर के जो एग्ज़ाम हैं उनमें मदद मिलेगी, ठीक है। छोटे से बड़े स्तर के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में मदद मिलेगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो, सरल होगा या कठिन होगा, वो हर स्तर के एग्ज़ामों को इसमें शामिल करने के लिए शामिल करके हर स्तर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही ये सीरीज़ बनाई जा रही है। तो करीब 1 से 1500 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसमें। और ये जो क्वेश्चन हैं, जो आगामी परीक्षाएं, विगत परीक्षाएं होंगी वो उनमें उसमें आपको महत्वपूर्ण कामयाबी देंगे, ठीक है। और यूपी स्पेशल की जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। पहले भी मैं इस तरीके क्वेश्चन में करा चुका हूँ, लेकिन ये सीरीज जो है अब टॉपिक वाइज पहले देता था, आप जो है मल्टीपल में रहेंगे। मल्टीपल में ऐसे रहेंगे कि मिक्सअप रहेंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाया जाएगा और सीरीज बनेगी। तो एक किसी टॉपिक को लेकर नहीं है, ये मल्टीपल सीरीज चलेगी क्विज के रूप में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, आपको पता होगा कि पूर्व नाम इसका संयुक्त प्रांत था, ठीक है। संयुक्त प्रांत 1937 से ये है, ठीक है। 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान नाम कब दिया गया, वर्तमान नाम कब दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को वर्तमान नाम दिया गया। जैसे हमारा संविधान लागू हो गया सब पूरे देश में, ठीक है, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश को वर्तमान नाम दिया गया। और ध्यान रखिएगा, लेकिन 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, नाम दिया गया है 26 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 1950 को जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। आपको पता होगा कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन का मतलब किसी की सीमा चेंज की गई, किसी का नाम में बदलाव किया गया, या तो भाषाई आधार पर किसी को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, किसी को जो है डेवलपमेंट के आधार पर पुनर्गठित किया गया, ठीक। तो इसके लिए पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो 1956 में किया गया था, ध्यान रखना, ठीक दोस्तों। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ, तो विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं। विभाजन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यूपी के जो 13 जिले थे पहाड़ी जिले थे, इनको अलग कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया और एक नए राज्य का सृजन किया गया, उसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड का निर्माण किया गया और ठीक है, तो 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन किया गया था। प्रदेश की राजधानी क्या है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हर इस तरह के एग्जाम को ध्यान में रख के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय कहाँ है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। माथुर साहब इसके जो है मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय, वर्तमान साहब में AK माथुर साहब, ठीक है। तो माथुर साहब जो है मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय इसके।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक दोस्तों। मंडलों की दोस्त बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मंडल में कितने मंडल हैं, मंडलों की बात चल रही है। मंडल कितने हैं, तो 75 या 16 या 194 या 18। तो आपको बताना चाहूँगा कि मंडल जो हमारे हैं वो 18 मंडल हैं। और आपसे पूछ ले कि नवीनतम मंडल कौन सा है, तो नवीनतम जो मंडल है वो अलीगढ़ है। कौन सा है, अलीगढ़। अलीगढ़ नवीनतम मंडल है। ठीक दोस्तों। और थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो सर्वाधिक जो जो बड़े मंडल हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। लखनऊ मंडल में 6 जिले शामिल हैं। लखनऊ मंडल में अपने लखनऊ को जरूर याद रखना। लखनऊ में हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। ठीक है। कानपुर मंडल में 6 जिले शामिल हैं। तो लखनऊ, कानपुर और आपका जो है मेरठ मंडल में भी 6 जिले शामिल हैं। 6 जिले शामिल हैं। तो मेरठ, कानपुर और लखनऊ। ठीक दोस्तों। तो इनमें 6 जिले शामिल हैं दोस्तों। और सबसे कम की बात कर लेता हूं। सबसे कम में मिर्ज़ापुर में 3 जिले शामिल हैं मंडल में। और आपका जो है अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ में 4 हैं, सॉरी, सहारनपुर में और आपका जो है मिर्ज़ापुर। सहारनपुर में 3 जिले शामिल हैं, मिर्ज़ापुर में 3 जिले शामिल हैं। और आजमगढ़ मंडल में भी 3 जिले शामिल, बस्ती में भी 3 जिले शामिल हैं। तो इतने जो आपके हैं आजमगढ़, बस्ती, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर, और एक आपका झांसी मंडल भी है, इसमें भी 3 है। तो ये जो 3 वाले जो सबसे कम में आपके हैं 3 जिले वाले हैं। अधिकतम में आपका हो जाएगा कानपुर वाला। कानपुर में 6 जिले शामिल हैं। मेरठ मंडल में 6 जिले शामिल हैं। लखनऊ मंडल में 6 जिले शामिल हैं। तो ये अधिकतम वाले हो जाएंगे जिनमें ज़्यादा जो है जिले शामिल हैं, बड़ा मंडल है। ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो जिले आपके जो है 75 जिले हैं। 75 जिले आपके हैं। ठीक दोस्तों। और जो नगर निगम की संख्या है आपकी, वो अगला क्वेश्चन है नगर निगम की संख्या कितनी है। तो नगर निगम की संख्या 17 है। इसमें छूट गया है, इसमें 17 है। और नवीनतम जो नगर निगम है शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर नवीनतम जो आपका है नगर निगम है। क्षेत्रफल की मैं बात कर लेता हूँ। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240928 वर्ग किलोमीटर है। और यहीं अगर परसेंटेज में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का, इंडिया के क्षेत्रफल का, ये इंडिया के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल 240928 वर्ग किलोमीटर है।
और ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये भी मैंने बताया है 7.33%। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है, ये आपका अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम, ये आपका पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर है। ठीक है, शामली जो सबसे पश्चिमी जिला है वो आपका शामली है, शामली है सबसे और सबसे आपका पूर्वी जो जिला है आपका वो बलिया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्हीं को लेकर की लंबाई ये पूर्व से पश्चिम डिसाइड की गई है। सबसे सबसे पश्चिमी ले लिया गया, सबसे पूर्वी, और बीच की लंबाई जब निकाली गई तो 650 किलोमीटर निकला है। और ठीक दोस्तों, तो 650 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो इसमें जो है उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? तो इस पर फिर मैप बनाते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की जो आपके, उत्तर से दक्षिण की आपसे पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण की, ठीक है, तो 240 किलोमीटर है। ध्यान रखिए, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपकी 240 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखना है। पूर्व से पश्चिम 650 और उत्तर से दक्षिण आपकी चौड़ाई हो जाएगी 240 किलोमीटर दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उत्तर में पर्वत श्रेणी का विस्तार कहलाता है। जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, ये वाला उत्तरी वाला भाग, ये हिमालय हिमालय जो है कई श्रेणियों में विभाजित है। तो ये उत्तर वाला जो भाग है इसका, ये शिवालिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक कहलाता है, शिवालिक पर्वत कहलाता है। ठीक दोस्तों, और इधर जो इसका जो दक्षिणी पोर्शन रहेगा, दक्षिणी पोर्शन रहेगा, ये मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत ये विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, विंध्य पर्वत जो है, यहाँ पे आप सोनभद्र मिर्ज़ापुर का जो एरिया है, जो यहाँ पे ये कोना है मिर्ज़ापुर सोनभद्र का जो एरिया है, यहाँ पे खनिज बहुतायत मात्रा में मिलता है। और जैसे लाल बलुआ पत्थर है, या आपके कोयला है, इन सब चीज़ों की यहाँ प्रचुरता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे विंध्य क्रम की चट्टानें होने की वजह से, ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानें होने की वजह से। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर यूपी में देखा जाए सबसे ज़्यादा, तो ये जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, बुंदेलखंड वाला एरिया में ही सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में खनिज पाया जाता है। उसका कारण भी है कि विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानें आपकी, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन हमारा यूपी का है वो एमपी से टच हुआ है। ठीक है, सीमा बनारस साझा करता है। तो उत्तर की पर्वत श्रेणी का विस्तार शिवालिक कहलाता है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पर्वत श्रेणी का विस्तार क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था विंध्य पर्वत कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से मिलते हैं, सीमा बनाते हैं? तो 7 जिले जो हैं वो आपके साथ नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उनके नाम मैं आपको जो है बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। पीलीभीत पहले पड़ता है, पीलीभीत, पी फॉर पीलीभीत। फिर लखीमपुर, पीलीभीत लखीमपुर। बहराइच, बहराइच। फिर श्रावस्ती, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज, महाराजगंज। ये आपका पूरा पश्चिम से पूरब तरफ की एक क्रम है। 7 जिले जो हैं पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ठीक है, और महाराजगंज। ये आपके 7 जिले हो गए। ठीक दोस्तों, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये आपको क्रम ध्यान रखना है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब ध्यान रखना। पूरब अगर पश्चिम से पूरब से पश्चिम तरफ चलेंगे तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। अगर पश्चिम से पूरब चलेंगे तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होगा। ठीक दोस्तों, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला कौन सा प्रदेश है? तो आप ध्यान रखिए, यूपी का ये जो कोने वाला जो जिला है इसको कहते हैं सोनभद्र, सोनभद्र। सोनभद्र में इधर आपका इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये इधर एमपी पड़ जाएगा, इधर आपका छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा, इधर झारखंड पड़ जाएगा, और इधर आपका बिहार पड़ जाएगा। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा हो गया आपका? सॉरी, हमने थोड़ा इसको क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान कर दिया। यहाँ पे ये लिखा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला कौन सा प्रदेश है। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन को सही से ध्यान नहीं दिया इसको। तो क्वेश्चन दूसरा पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला कौन सा प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है यूपी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। मैं इनके नाम बता देता हूँ, कौन कौन से 8 राज्य हैं। दिल्ली है, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश आपका है, तो इसको ये राज्य में नहीं है। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ठीक दोस्तों, उत्तराखंड है। तो जो 8 जो जिले आपके हैं, 8 जो जिले हैं ये आपके यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको दिल्ली कहते हैं, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, वो भी इसके साथ साझा करते हैं। यानी कुल मिला के स्टेट और प्लस यूटी मिला के आपके टोटल 9 हो जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना, अगर आपसे यूटी और स्टेट दोनों पूछे तब 9 होंगे, ऐसे स्टेट पूछेगा तो 8 होंगे। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा स्टेट है? तो यूपी है। ठीक दोस्तों, और वही क्वेश्चन नीचे पूछा है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसका आंसर मैंने आपके साथ साझा किया है, 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली मैंने बताया है, दिल्ली यूटी। ठीक दोस्तों, किस जिले की
सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को छूती हैं। अब इसका जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है जो उस समय मैं डिस्कस करा रहा था, किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को छूती हैं, तो जो आपका तो ये जो यहाँ पे सोनभद्र वाला है, यहाँ पे ये 4 राज्यों को, एक MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र जो यूपी का है, ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने क्वेश्चन जो दिए आपको हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, और लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। आप लोग अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखें, अगले सीरीज का इंतजार करें। नमस्कार दोस्तों।